हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर द इनॉर्मस टर्निप। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू। द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज। टर्निप मतलब शलजम। टर्निप एक वेजिटेबल का नाम होता है, हिंदी में उसे कहते हैं शलजम। तो स्टोरी पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक बार एक ओल्ड मैन ने, एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप के सीड्स ज़मीन में बोए। प्लांट करे मतलब कि ज़मीन में बोए, ठीक है। द टर्निप सीड्स ग्रू। जो टर्निप के जो सीड्स थे, बीज थे, वो बढ़ने लगे। ग्रू होने लगे मतलब बढ़ने लगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, बड़े होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। मैं इस बड़े से इनॉर्मस टर्निप को पुल करना चाहता हूँ। पुल मतलब उखाड़ना चाहता हूँ, ऊपर उठाना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन ने उसे खींचा। पुल्ड मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना होता है पुल्ड। और पुल्ड का अपोजिट होता है पुश। पुश मतलब होता है धक्का देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो पुल्ड मतलब ओल्ड मैन ने उस सब्जी को, टर्निप को खींची। बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बट वो फिर भी उसको पूरी तरह से खींच नहीं पाया। एन ओल्ड वुमेन केम। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहता है कि मैं इस टर्निप को, ये जो बड़ा सा टर्निप है, इसको खींचना चाहता हूँ, उखाड़ना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू। तो वो औरत कहती है, सेड द ओल्ड वुमेन, आई विल हेल्प यू। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। तो दोनों ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन मिलके दोनों पुल करने लगे, खींचने लगे उस टर्निप को। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बट वो फिर भी पूरे इतने बड़े इनॉर्मस टर्निप को नहीं उखाड़ पाए। अब बॉय केम। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है। ही वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। तभी ना ये जो ओल्ड मैन और ये जो ओल्ड वुमेन है, वो उस दोनों बच्चों से, ये दोनों उस बच्चे से कहती हैं कि हमें इस टर्निप को उखाड़ना है, पुल करना है। सेड द ओल्ड वुमेन। वो ओल्ड वुमेन बोलती है, आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। बॉय कहता है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखो जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि बॉय आता है, बॉय इनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस टर्निप को पुल करने में। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। तभी ये तीनों मिलके उस टर्निप को पुल करते हैं, खींचते हैं। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बट फिर भी वो इतने इनॉर्मस टर्निप को नहीं खींच पाते। अ गर्ल केम। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है, ये जैसे गर्ल है ना, ये वहाँ पे आई। और तभी ये बॉय कहता है कि हम इस बड़े से टर्निप को खींचना चाहते हैं। सेड द बॉय, आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। तभी वो गर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। तभी इन सब ने मिलके उस टर्निप को खींचा। अब केम द इनॉर्मस टर्निप। और तभी इनॉर्मस टर्निप ऊपर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल, एंड दे डिड। और तभी उन्होंने क्या बोला कि अब हम सब लोग मिलके इस टर्निप को खाएंगे। तभी किसने बोला? ओल्ड वुमेन ने, गर्ल ने एंड बॉय ने, और सब लोगों ने मिलके वो सब्जी खाई। अब इसमें कुछ हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं। इनॉर्मस मतलब होता है लार्ज साइज, एकदम कोई बहुत बड़ा सा, विशाल का है हिंदी में कह सकते हैं, तो होता है इनॉर्मस। टर्निप मतलब शलजम। ओल्ड मैन मतलब एल्डर मैन, बड़ा आदमी कोई होता है ना, जिस बूढ़े लोग जो होते हैं उनको कहते हैं हिंदी में ओल्ड मैन। ओल्ड वुमेन मतलब एल्डरली, वही वुमेन है उनको। पुल्ड मतलब टू पुल देते ना स्पेसिफिक डायरेक्शन, लाइक इन योर डायरेक्शन यू आर पुलिंग इट, मतलब अपनी ओर खींचने को कहते हैं हम पुल करना। न्यू वर्ड्स पे कुछ सेंटेंस फ्रेम करे हुए हैं। आप यहाँ वीडियो पॉज करके सेंटेंस लिख सकते हैं और अपने भी कुछ नए सेंटेंसेस इस पे बना सकते हैं। रीडिंग इज फन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? ओल्ड मैन ने क्या उगाया था? सो द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। तो ओल्ड मैन ने जो टर्निप के सीड्स थे वो बोए थे। सेकेंड, नेक्स्ट इज वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? ओल्ड मैन को टर्निप को खींचना क्यों डिफिकल्ट हो रहा था? बिकॉज द टर्निप वॉज वेरी इनॉर्मस इन साइज। जो टर्निप था वो बहुत बड़ा था, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ओल्ड मैन टू पुल अप। हु हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? किसने ओल्ड मैन की हेल्प करी? तो किसने हेल्प करी? ओल्ड वुमेन ने, फिर बॉय ने, गर्ल ने और ओल्ड मैन ने। इन चारों ने मिलकर उस टर्निप को पुल किया। हु एट द इनॉर्मस टर्निप? और किसने वो इनॉर्मस टर्निप खाया? तो चारों ने मिलके वो टर्निप खाया। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल एट द टर्निप। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख लीजिए कैसे लिखने हैं।
Name and draw 4 vegetables that you have to be pulled out from earth and name them in your own language. तो ऐसी 4 वेजिटेबल्स के नाम बताओ जो आपको ज़मीन से निकालने पड़ती है, ठीक है। तो जब मतलब वो ज़मीन के अंदर उगती है, आप सीड्स डालते हैं ज़मीन में, वो ज़मीन के अंदर ही उगती है। तो कौन कौन सी वेजिटेबल हैं? तो जैसे पहला है अनियन, अनियन को हिंदी में कहते हैं प्याज। पटाटो, पटाटो आलू भी ज़मीन के अंदर उगता है। ऐसे कैरेट, गाजर और ऐसे ही लहसुन, तो ये भी ज़मीन के अंदर उगते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपको इसमें सर्कल करना है। जैसे पटाटो लिखा हुआ है ना, POTATO, इस तरह से आपको यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और आपको उन सारे वर्ड्स को ना सर्कल करना है। जैसे पीज़ लिखा है तो PEAS पीज़ ऐसे करके करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अलग से करके लिखा है, बीन्स ये लिखा है, टर्निप ये लिखा है, कैरेट ये है, टमाटो ये लिखा है। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में करिए। नेक्स्ट इज़ अ गेम ऑफ अपोजिट्स। तो इसमें क्या करना है आपको, वैसे तो ये क्लास में खेलना था बट अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर में किसी के भी साथ खेल सकते हैं। तो जैसे आप एक वर्ड बोलेंगे पुल, तो जो दूसरा इंसान होगा ना, जो दूसरा बच्चा होगा, वो बोलेगा उसका अपोजिट पुश। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइम वो कोई बोलेगा वर्ड, जैसे उसने बोला ब्लैक, तो आप इसका अपोजिट बताएंगे वाइट, ठीक है। ट्रू बोलेगा कोई तो आप उसका अपोजिट बताएंगे फॉल्स। ऐसे राइट का रॉन्ग। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं, आप उसमें लेसन में से उठाइए, ढूंढिए लेसन में से। अब ये जो वर्ड्स हो ना, वो लेसन में से देखने हैं, तो उनका अपोजिट आपको बताना है। तो अब जैसे ये इसके अपोजिट वर्ड हैं, चैप्टर में से ही आपको लेना है। तो पुल का अपोजिट क्या होता है? पुल का मतलब अपनी ओर खींचना, पुश का मतलब दूसरी ओर धक्का देना। ब्लैक का वाइट, ट्रू का फॉल्स, राइट का रॉन्ग, फार मतलब दूर, दूर का अपोजिट होता है नियर पास। गुड का बैड, डार्क अंधेरा, अंधेरे का अपोजिट होता है लाइट। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान। तो ऐसे अपोजिट आपने चैप्टर से ढूंढ के लिखने हैं। अब इसमें आपको बताना है कि आप कौन से वेजिटेबल रॉ मतलब कच्चा खाते हैं, कौन से कुक करके खाते हैं। तो जैसे कैरेट है, तो कैरेट तो रॉ भी खाई जाती है और कुक करके भी खाई जाती है। टर्निप, शलजम, तो शलजम को तो कुक करके ही खाते हैं। पटाटो है, पटाटो को भी कुक करके खाते हैं। अनियन है, अनियन रॉ कच्चा भी खा लिया जाता है और कुक करके भी खाते हैं। बीन्स, बीन्स को भी कुक करके खाते हैं। अब ये कंप्लीट द कॉलम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें वन, अगर एक चीज़ होती है तो हम उसको सिंगुलर भी बोलते हैं, और मेनी होती है यानी एक से ज़्यादा होती है तो हम उसे प्लूरल भी बोलते हैं। तो कैरेट है, ठीक है, तो इस अब अगर एक है तो वी विल राइट कैरेट, और बहुत सारी है, मेनी है, तो हम कैरेट्स में एस पुट कर देंगे एंड में, तो वो प्लूरल बन जाएंगी। ऐसे ही टर्निप, टर्निप मतलब एक शलजम और बहुत सारी हैं तो हम लिखेंगे उसके लिए टर्निप्स। अनियन है तो एक अनियन और बहुत सारे हैं तो अनियंस लिखेंगे। अब पटाटो और टमाटो में क्या है, ये दोनों वर्ड ना ओ से एंड हो रहे हैं, लास्ट में ओ लेटर आ रहा है, और ओ के साथ जो टी आ रहा है वो एक कॉन्सोनेंट है ना। हमने पढ़ा था कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए और ओ से अगर कोई लेटर एंड हो रहा है तो हम उसका प्लूरल बनाते टाइम लास्ट में ES ऐड कर देते हैं। तो पटाटो का हो जाएगा पटाटोज़ और टमाटो का हो जाएगा टमाटोज़।